महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर विवाद और बढ़ गया है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने ऐलान किया है कि अब औरंगजेब की कब्र की समाप्ति का समय आ गया है। देखिए पूरी खबर। अगले 34 घंटे में महाराष्ट्र और देश की राजनीति में उबाल आ सकता है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आर पार की तैयारी की है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर कल महाराष्ट्र में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वीएचपी ने कहा है कि प्रदर्शन के साथ कब्र हटाने के लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे। दुर्भाग्य से उतने सालों के बाद भी आज भी संभाजी नगर में, उसी संभाजी नगर में और उसकी कब्र जिंदा है। तो इस बात को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बेहद आहत है। हमने तय किया है कि इस बार हम शिवाजी महाराज की जयंती उसको समाप्त करके मनाएंगे। सारे पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन होंगे। प्रदर्शन के बाद उनको ज्ञापन दिया जाएगा और सरकार से मांग करेंगे कि भाई उसको, उसकी जो कब्र को तुरंत वहां से हटाया जाए। ऐसे में कल होने वाले प्रदर्शन की बड़ी तैयारी की गई है। वीएचपी का कहना है कि छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज की धरती पर दुर्दांत आतंकी और क्रूर बादशाह औरंगजेब की कब्र क्यों है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और वहीं बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। क्रूर बादशाह औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो होगा बड़ा आंदोलन। देखिए ये रिपोर्ट। क्रूर औरंगजेब पर अब बजरंग दल आर पार के मूड में है। कल पूरे महाराष्ट्र में बजरंग दल का आंदोलन होगा। बजरंग दल ने 2 टूक कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र हटानी होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कब्र तोड़ देंगे। जरूरत ये है कि हम तो बहुत सालों से ये मांग कर रहे हैं कि एक हिंदू देश का राजा था जिसके इतिहास आप भी पढ़ोगे तो आपको भी मालूम है कि उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया हिंदुओं के लिए। हिंदुस्तान में उन्हें राज्य किया। इस मामले पर दरगाह के केयरटेकर का कहना है कि जो शख्स चला गया उसके कब्र हटाने की मांग ठीक नहीं है। कब्र हटाने की जो बात है सर, तो कब्र से देखो, एक हमारे मुस्लिम धर्म में ना कब्रों से एक आस्था है, लोगों की एक भावना है। कोई भी, ये तो बादशाह है, छोड़ दो इनकी बात, लेकिन कोई आम इंसान की भी अगर कब्र हटाने का बोलेंगे तो उसकी कोई भी समाज को, जो है मुस्लिम समाज हो या कोई भी, उनको तकलीफ तो होगी ना कि ये अच्छी बात नहीं है कब्र को हटाना बोले तो। जो इंसान चले गया वो खत्म हो गया उसका, अब वो उसका हिसाब वो और ऊपर वाला जाने। और आपको बता दें कि संभाजी नगर में औरंगजेब आलमगीर का मकबरा है, जहां एक परिवार 300 सालों से देखभाल कर रहा है। TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने औरंगजेब के कब्र का देखरेख कर रहे परवेज आलम से बातचीत की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये औरंगजेब आलमगीर का जो मकबरा है वो यहाँ पर मौजूद है और कई पीढ़ियों से जो यहाँ की रखवाली कहे या फिर इस जगह के रख रखाव में जो लगे रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेज अहमद, हाजी कबीर अहमद, खादिम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह। कब से आप लोग इस जगह की देखभाल कर रहे हैं? यहाँ पे जो है तो 6ठी पीढ़ी है। हम जो है तो औरंग समझो 318 साल से है। अच्छा, उससे पहले से है, मतलब हम लोग सब आपके परिवार के ही लोग यहाँ पर जो है मेंटेन खानदानी खिदमत है। यहाँ का खोल बंद, साफ सफाई, रेख देख सब हमारे उसमें चलता है। आपके अलावा और कितने लोग हैं अंदर में जो इस पूरे काम में लगे हुए होते हैं? हमारे तकरीबन 4 खानदान हैं, उसकी कई पीढ़ियाँ हैं, बहुत जन है। तो आप लोगों के लिए जैसे आजीविका के लिए कुछ आप लोगों का मेहनताना निर्धारित है, यहाँ पर कुछ मिलता है आप लोगों को? गवर्नमेंट से कोई 1 रुपया नहीं मिलता, ना स्टेट गवर्नमेंट से, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना वक्फ बोर्ड से। हमको किसी से 1 रुपया नहीं आता और यहाँ का मेंटेनेंस वगैरह पूरा हम लोग ही करते हैं। जो अंदर चिराग बत्ती का गल्ला है उसी से आता है, उसी से पूरा मेंटेनेंस वगैरह करते हैं सब। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने औरंगजेब को नाथुराम गोडसे से बेहतर बताया। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। यूपी के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद ने अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब नाथुराम गोडसे से बेहतर था क्योंकि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। स्वामी प्रसाद ने गोडसे को औरंगजेब से ज्यादा क्रूर बताया है। भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब का चरित्र देखने के पहले, औरंगजेब के नाम पर सर्टिफिकेट जारी करने के पहले नाथुराम गोडसे पर चरित्र प्रमाण पत्र देना चाहिए। औरंगजेब खूंखार था, क्रूर था, तो उससे भी ज्यादा क्रूर तो नाथुराम गोडसे थे।
जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस पर जिक्र क्यों नहीं करते? स्वामी प्रसाद मौर्य औरंगजेब के बहाने बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे। मौर्य ने कहा कि बीजेपी को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश विभाजन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का अपने कार्यकर्ताओं से नियंत्रण खत्म हो गया है। आताच्या परिस्थितीमध्ये मला फार फरक दिसत नाही आम्हाला सगळ्यांना। जेव्हा पाकिस्तान निर्माण होत होता तेव्हा या देशामध्ये काही लोकांनी ही परिस्थिती निर्माण केली। दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे, तेव्हा पंडित नेहरू म्हणाले होते जेव्हा देश फाळणी झाली आणि धर्माच्या आधारावर पाकिस्तान निर्माण झाला, तेव्हा पंडित नेहरूंचं म्हणणं होतं की भारताचं मी हिंदू पाकिस्तान होऊ देणार नाही। म्हणजे धर्मांध लोकांच्या हातामध्ये कोणी असतो, हिंदू किंवा मुसलमान, हा देश मी जाऊ देणार नाही। आज दुर्दैवानं हा देश त्याच प्रकारच्या लोकांच्या हातामध्ये गेलेला आहे। बजरंग दल असेल, विश्व हिंदू परिषद असेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असेल, ज्यांचं स्वतःवरचं नियंत्रण संपलेलं आहे आणि यांना फक्त दंगली घडवणं, मशिदींवर हल्ले करणं, हिंदू तरुणांची डोके भडकवणं